अब आपके सामने है जूलियस सीजर के एक्ट 1 सीन सेकंड का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि कैसियस ब्रूटस से कहता है कि मैंने काफ़ी समय से तुम पर ध्यान दिया है कि अब तुम्हारी नज़रों में मेरे प्रति वो नम्रता वो प्यार नहीं रहा है जो हमेशा मैं चाहता था। तुम पहले से ज़्यादा जिद्दी और अजीब हो चुके हो अपने उस दोस्त के प्रति जो तुमसे प्यार करता है। इस पर अब ब्रूटस का जवाब सुनिए। ब्रूटस कहता है कैसियस धोखा मत खाओ, मैंने अपनी भावनाओं पर पर्दा डाला हुआ है, यानी अपनी भावनाओं को छुपा रखा है। मतलब इसका ये है कि मेरे चेहरे पर कुछ परेशानियां हैं जिन्हें मैं अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। मैं परेशान हूँ हाल ही की कुछ घटनाओं की वजह से, कुछ अजीब से विचार जिन्हें का उचित होगा, जिनका सही होगा कि ये मुझ तक ही सीमित रखे। और यही विचार, यही घटनाएं मेरे इस बिहेवियर के बदलाव की वजह बन चुकी है और इनकी वजह से मेरे अच्छे दोस्तों को परेशान नहीं होना चाहिए। और मेरे अच्छे दोस्तों में से कैसियस तुम भी एक हो। मेरी इस नज़रअंदाजी का कुछ गलत मतलब मत समझो। मैं बेचारा ब्रूटस अपने आप से ही एक लड़ाई लड़ रहा हूँ और भूल चुका हूँ दूसरे लोगों के प्रति अपना प्यार दिखाने को। अब कैसियस का जवाब सुनिए। कैसियस कहता है ब्रूटस से, ब्रूटस तो शायद मैंने तुम्हारी इन भावनाओं का गलत मतलब समझा। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मैंने अपने सीने में दफना रखी हैं। कुछ ऐसे विचार जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, ऐसी बातें जो कहने लायक है। मुझे बताओ ब्रूटस, प्यारे ब्रूटस, क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? तो ब्रूटस इस पर कहता है, नहीं कैसियस, अपनी आँखों से कोई अपने आप को कैसे देख सकता है? उसके लिए कोई रिफ्लेक्शन चाहिए या फिर कोई और चीज़ जिसकी वजह से हम अपने आप को देख सकें। तो कैसियस कहता है, यही तो बात है। बड़ी ही दुख की बात है ब्रूटस कि तुम्हारे पास कोई ऐसा आईना नहीं है जिसमें तुम अपने अंदर की गुणों को अपने नज़रों के सामने देख सको। तुम देख सको कि तुम्हारे अंदर कितने अच्छे गुण हैं। तुम अपने परछाइयों को नहीं देख सकते। मैंने रोम के बहुत से रिस्पेक्टेबल जो सम्मानजनक लोग हैं उनकी बातें सुनी है, सिर्फ इमोर्टल अमर सीजर को छोड़कर। वो लोग जो सम्मानित लोग हैं ये बातें करते हैं ब्रूटस की, यानी तुम्हारी, और ये बातें करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो युग है ये युग बहुत बेकार है। इस युग को ये कोसते हैं और इच्छा करते हैं कि काश महान ब्रूटस अपनी आंखें खोल ले, उन्हें पता चले कि आखिर चल क्या रहा है। मतलब यहाँ पर कैसियस जो है ब्रूटस को सीजर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रूटस कहता है, तुम मुझे किस खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हो कैसियस? तुम मुझे मेरे अंदर वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं अपने अंदर वो चीज़ ढूंढूं कि जो मेरे अंदर है ही नहीं। कैसियस कहता है कि तो ब्रूटस, प्यारे ब्रूटस, सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई आईना नहीं है जिसमें तुम अपने आप को देख सको, अपने रिफ्लेक्शन को देख सको। तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा आईना बनूंगा और तुम्हें ढूंढ कर दिखाऊंगा तुम्हारी उन काबिलियत को जिन काबिलियत के बारे में तुम भी नहीं जानते। और इससे मुझ पर ईर्ष्या मत करना, मुझसे नफरत मत करना जेंटल ब्रूटस। अगर मैं कोई तुच्छ इंसान होता, यहाँ पर कॉमन लाफ्टर का मतलब है तुच्छ इंसान, अगर मैं कोई तुच्छ इंसान होता और अपनी दोस्ती की झूठी कस्में खाता हर एक नए इंसान से मिलने के बाद, और अगर मैं कोई चापलूस दोस्त होता, यानी दूसरे लोगों की सिर्फ चापलूसी करता और उन्हें गले से लगाता और फिर बाद में उन्हें निकल जाने के बाद उनकी बुराइयां करता, और अगर मैं किसी शादियों में, किसी दावत में जाकर अपनी ही वाहवाही करता, ठीक है, अपने बारे में ही गुणगान करता, तुम मुझ पर विश्वास मत करना। अगर मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं, क्या क्या कमियां, कि अगर मैं एक तुच्छ इंसान हूँ और हर एक नए इंसान से मिलने के बाद उनकी तारीफ़ें करता हूँ, उनकी चापलूसी करता हूँ, उन्हें गले से लगाता हूँ और उनके जाने के बाद उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ करता हूँ, और अगर मैं अपनी ही बढ़ाइयाँ करता हूँ किसी दावत में लोगों के सामने, तो तुम मुझे गलत समझ सकते हो। इतने में ही तेज आवाज़ें आने लगती हैं, शोर शराबा होता है। तो ब्रूटस कहता है, ये चीखें कैसी हैं? मुझे तो डर है कि शायद लोगों ने सीजर को अपना राजा चुन लिया। तो कैसियस इस पर कहता है, क्या तुम्हें इस बात से डर है? तो मैं ये सोच सकता हूँ कि तुम भी नहीं चाहते कि सीजर यहाँ का राजा बने। तो ब्रूटस कहता है, हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि कैसियस राजा बने, हालांकि मैं उसे पसंद तो करता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि वो राजा बने। पर तुमने कैसियस मुझे यहाँ पर रोका, इतनी देर से क्यों रोक रखा है? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? अगर ये हमारे रोम के भलाई के बारे में है तो मैं इसके सम्मान के लिए अपनी जान तक लगा दूंगा, अपनी जान तक लगा दूंगा।
ठीक है, अपनी जान तक लगा दूंगा। और साथ ही अगर भगवान मैं चाहता हूँ कि भगवान जो है मुझ पर इतनी दया रखे कि मैं अपनी मौत की डर से ज़्यादा अपने सम्मान को उसे प्यार करूँ। कैसियस कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो गुण है ब्रूटस, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे जो बाहरी गुण है वो भी बहुत अच्छी है, और जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, जो मेरी बातों का विषय है, वो भी एक सम्मानजनक है। मैं नहीं जानता कि तुम या दूसरे लोग इस जीवन के बारे में क्या सोचते हो, जो ये जीवन जो हम सीज़र के अधीन रहकर बिताने वाले हैं। अगर मेरी मानो, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं जीना चाहता, ऐसे जीवन जीना नहीं चाहता जिसमें मेरे जैसा ही इंसान हमें डरा कर रखे। मैं एक आज़ाद इंसान की तरह जन्मा हूँ जैसे कि सीज़र जन्मा है, और तुमने भी वैसे ही जन्मे हो जैसे सीज़र जन्मा है। हम भी वही खाना खाते हैं जो सीज़र खाता है। हम भी सर्दियों की ठंड उतनी ही सहन कर सकते हैं जितना कि सीज़र सहन कर सकता है। एक समय की बात है, अब देखिए यहाँ पर सीज़र जो है ब्रूटस को एक कहानी बताने वाला है जो घटी थी। वो कहता है कि एक समय की बात है, तेज बारिश पड़ रही थी और तूफान चल रहा था। गरजते हुए टिम्बर नदी की लहरें उसके छोर तक, उसके किनारों तक उछल रही थी। सीज़र ने मुझसे कहा, क्या तुम में हिम्मत है कैसियस कि तुम इसमें छलांग लगा सको, इस भयानक बाढ़ में मेरे साथ, और तैर कर उस छोर तक जा सको। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मैंने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और मैं उन कपड़ों में ही मैंने उसके अंदर, तालाब के अंदर छलांग लगा दी, नदी के अंदर छलांग लगा दी। और फिर कैसियस को भी अपने पीछे आने को कहा और उसने भी वैसा ही किया, वो भी मेरे पीछे आया। इस गरजते हुए तूफान में हम आगे बढ़ रहे थे। हमारी जो तेज नसें हैं, हमारी मांसपेशियों की कठोर नसें, ये धकेल रही थी उस पानी को पीछे की तरफ। आप जानते ही हैं जब इंसान तैरता है तो वो कैसे पानी को धकेलता है। तो हम इन मजबूत मांसपेशियों से उस पानी को पीछे की तरफ धकेल रहे थे, और आगे ऐसे ही अपने मजबूत दिल के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। और जैसे ही मैं उस छोर तक पहुंच ही गया था जहां हमें पहुंचना था, जो निश्चित हुआ था कि इस छोर तक पहुंचना है, लगभग मैं वहां तक पहुंच ही गया था, तभी सीज़र का एक तेज आवाज़ आई। सीज़र पीछे से चिल्लाया, मुझे बचाओ कैसियस, मैं डूब रहा हूँ। और एक एनिसिस के तरह हमारे जो महान पूर्वज हैं, ठीक है, एनेस की तरह जो हमारे महान पूर्वज हैं, जिन्होंने ट्रोय की लड़ाई में आग की लपटों से कंधों पर हमारे बूढ़े एंचिस बियर को उठाकर लाए थे, वैसे ही मैं इस टिम्बर नदी की लहरों से थके आ रहे सीज़र को लेकर आया। और ये इंसान जिसे मैं उठाकर लाया, अब ये भगवान बन चुका है। ये इंसान जो भगवान बन चुका है, और मैं कैसियस इसके सामने एक तुच्छ इंसान हूँ, और मुझे इसके सामने झुकना पड़ेगा जब ये मुझसे झुकने के लिए कहे। अब एक दूसरा वाक्यांश स्पेन का बता रहा है सीज़र कि स्पेन में क्या हुआ था। स्पेन में सीज़र को बुखार हो चुका था। एंड when the fit was on him I did mark how did it say। ठीक है, तो यहाँ पर सीज़र कहता है कि स्पेन की बात है कि उसे बुखार हो चुका था, और वो इतना फिट भी नहीं था, कि वो इतना ज़्यादा बीमार हो चुका था कि उसका शरीर हिल रहा था। ये सच है कि जो आज भगवान कहलाता है वो उस समय काँप रहा था। उसके कायर होठ सूख चुके थे, उनके रंग उड़ चुका था। वही नज़रें जो आज दुनिया को झुकाती हैं, दुनिया को अपने डर से झुका देती हैं, वो अपनी चमक खो रही थी, वो आंखें अपनी चमक खो रही थी। मैंने उसका कहराना सुना, वो चीख से करहा रहा था। हाँ, उसकी जो जीभ है, जो रोम के लोगों को ये आदेश देती है, मतलब जो रोम के लोगों को झुकने का आदेश देती है, जो रोम के लोगों को किताब लिखने का आदेश देती है, वही अब कुछ पीने के लिए मांग रही थी। वो कह रही थी टिटिनस, एक लड़की की तरह, कि मुझे पानी ला कर दो। हाँ भगवान, ये बहुत ज़्यादा अजीब है सुनने के लिए। एक ऐसा इंसान जो अपने गुस्से से इस पूरे संसार को डरा देता था, आज वो अकेले ही मलाई चाट रहा है। मतलब एक ऐसा इंसान जो इतना कायर है, डरपोक है, डर से काँप रहा था, वही अब इस
संसार पर, इस जादुई या फिर इस शानदार संसार पर को डरा रहा है और अकेले ही इसका आनंद उठा रहा है। फिर से शोर शराबा होता है और ब्रूटस फिर से कहता है कि ये शोर शराबा, अब दूसरा शोर शराबा कैसा है? मुझे तो लगता है कि अब दोबारा से सीज़र को कुछ बधाइयाँ दी जा रही हैं, उसका कुछ नया सम्मान में उसको कुछ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट होगी। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।